ये ट्रायंगल है एबीसी और इसमें ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट। ये होगा, यही था ना जी कि पहला था ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा में दे रखा है बी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। का रिजल्ट दो आया था कि बीई जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, पहला, और दूसरा ये था कि जो डीई की लेंथ होगी वो बीसी की आधी होगी। यही था क्या? यस सर। तो इससे आगे मान लो ये एफ इसका मिड पॉइंट, अब इसमें ये भी कर दो जी। अगर हम ये मान लें एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसके साथ अगला तीसरा पॉइंट हम ये जोड़ देते। ओके सर, ध्यान देना, इस क्वाड्रिलेटरल पे चर्चा करो। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है DBFE। ये जो क्वाड्रिलेटरल है DBFE, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और जिस समय ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में बनाते चले जाओगे, पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। ओके है क्या? तो अब जरा ध्यान दो, क्या होगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा सर, हाँ या ना? ओके करते रहना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये क्या है सर, मिड पॉइंट है सर? यस सर। क्योंकि वो मिड पॉइंट दे रखा है। ओके है, चलिए अब आगे, जब वो मिड पॉइंट दे रखा है, अब मिड पॉइंट थ्योरम से ये बी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ए जो है वो सॉरी ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट, तो इसकी लंबाई इसकी आधी होगी, तो मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर हो जाएगा सर? यस सर। बोलो भाई जल्दी करो। ओके, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा वो? जी सर। यस सर। और ये इसके समांतर भी होगा, ये राजी आपको, ये डी बी एफ ई, ये 5 ये इसके समांतर भी है और बराबर भी है, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्या होगा जी ये क्वाड्रिलेटरल? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, क्योंकि जिस क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक अपोजिट साइड जो अगर पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, हाँ या ना सर? यस सर। यस सर। चलिए सर, चलिए पैरेललोग्राम, चलिए अब ये क्वाड्रिलेटरल के विषय में चर्चा कीजिए, कर ले वही चर्चा। हाँ जी सर। ये 5 तो ये भी 5 है, ये पैरेलल है ये भी पैरेलल है, तो ये क्या होगा सर? पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम होगा ना सर? अब जी सर। इसमें जरा बात कर लेते हैं जी इस वाले में, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये जो मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन होता है वो इसके पैरेलल भी और लंबाई में आधा भी होगा, तो ये इसके पैरेलल तो होगा ही ना, इसके भी पैरेलल होगा, बोलो जी। हाँ सर। यस सर। और जितना बड़ा इसका लेंथ होगा, क्योंकि इसका ये पूरा आधा है, तो ये इसके बराबर ही होगा जी, क्योंकि मिड पॉइंट है, हाँ या ना? हाँ सर।
तो मतलब ये भी कौन सा ग्राम है जी? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। चलिए जी, आपका ये पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, ये इसका डायगोनल है जी, ये पैरेललोग्राम डायगोनल, इन दोनों का एरिया में क्या रिलेशन बनेगा जी? इक्वल। इक्वल। हम लोगों ने बात करी थी, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, हाँ या ना? यस सर। हाँ जी सर। बस अगर इसका एरिया एक तो इसका एरिया कितना? एक। इसका एरिया एक तो इसका एरिया इसका भी एक एक, सर। क्योंकि पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, इसका एरिया एक तो इसका एरिया, एक। किसी को टेंशन है क्या? नो सर। कहने का मतलब ये हो गया, अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को अगर मिला दो तो जो छोटे छोटे चार त्रिभुज बनता है उन सबका एरिया इक्वल होता है, हाँ या ना? यस सर। आप लोग होशियार हो जी। अब जरा बता दो जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बोलो जी कितना? DEF क्या सर? 1:4। DEF, ये रहा हाँ। DEF, ये DEF और ABC, बोलो जी DEF का कितना एरिया है सर? 1:4। 1:4। 1:4। अच्छा जी, जरा दूसरा देखना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area of quadrilateral ABCE, इसका एरिया और पूरे का एरिया, बोलो जी 4:3। 4:3। ABC 4 और इसका कितना सर? 3, हाँ या ना? बोलो भाई। जी सर। ये दोनों क्वेश्चन बेटा कम से कम 10-10 बार पूछ चुका है पेपर, तो यूं ही कभी भी जब जी चाहता है तब ये पूछ लेता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम अभी खत्म नहीं, आज पूरा जो समय है आज का इसी पे जाएगा जी। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, उसी पे हमें बात करनी है। शुरू करें? चलिए सर, अब जरा गौर करो, अभी जो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है उसका ये उल्टा है, ओके है सर? अब इसमें क्या है जरा गौर करो, इसमें गिवन आपको है कि AB का मिड पॉइंट ये है और ये इसके पैरेलल, बस दो ही चीज दे रखा है, एंगल तो होता ही है, ठीक है भाई? अब जरा ध्यान दियो, हम लोगों ने इससे ठीक पहले वाले थ्योरम में ये पढ़ा था, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो साइड का जो मिड पॉइंट है उसको जो मिलाने वाला लाइन होता है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट होता, इसको मिलाने वाला लाइन जो DE है वो इसके पैरेलल भी होता और लंबाई में ये जो होता है इसका आधा होता, तो ये 10 तो ये 5 होता है, हाँ या ना? यस सर। यस। ये आपने पहले पढ़ा है, लेकिन इसमें अब कंडीशन ये दे रखा है, उसमें दोनों मिड पॉइंट दे रखा था, इसमें ये नहीं दे रखा, उसमें ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल, वही तीन चीज था उसमें, दो मिड पॉइंट को केवल मिला देना है तो ये इसके पैरेलल हो जाता था। अब इसमें यह है, इसका मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट नहीं होगा ऐसे। अगर मिड पॉइंट मिला दो, दोनों के मिड पॉइंट को मिला दो तो ये पैरेलल होगा,
ठीक है रे बेटा। Yes, sir. अब और इसके मिड पॉइंट से इसके पैरेलल खींच दो, तो ये भी मिड पॉइंट हो, पैरेलल तब ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल, ये तभी होगा ना जब ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, अन्यथा पीछे तो आपने पढ़ा है मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही पैरेलल होती है, पढ़ा है ना जी आपने। Yes, sir. Yes, sir. अभी पिछले थ्योरम में बताया था मिड पॉइंट को मिला दो तो ये पैरेलल होता है, तो इसको उल्टा पढ़ते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, अब ये पैरेलल कब होगा, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा जी, मिड पॉइंट होगा, हाँ या ना। इसमें जो रिजल्ट आएगा E is the midpoint of this, क्या होगा, सर ई पॉइंट होएगा। जी। अच्छा सॉरी, हो गया सर, हाँ सर। Yes, sir. ओके। आर द midpoint of AB and BC। C equal to 12 सेंटीमीटर, इसी तरह बोलेगा आपसे फाइंड ठीक है सर, ये इसका मिड पॉइंट, कल के क्लास में इसे हम लोगों ने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था, याद होगा, यस। याद आया बेटा, मिड पॉइंट वाले में पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, हाँ या ना। Yes, sir. ये इसके पैरेलल भी होगा, तो ये 10 है, ये 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 पैरेलल भी है और एक बार भी है, तो ये पैरेललोग्राम होगा सर, हाँ या ना। यस सर। और जो ही पैरेललोग्राम हो जाता है तो चार चीज तो उसका एकदम कंफर्म हो जाता है, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा सर, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा सर, पैरेलल हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ Yes, Yes, sir. sir. चाहे यहाँ से इसके पैरेलल हो, यहाँ इसके पैरेलल हो, पैरेलल होता चला जाएगा, जल्दी करो Yes, सर, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब एक ट्रायंगल का दर्शन करो, ये ट्रायंगल होगा सर, हाँ सर, Yes, sir. AQD. यस सर। ये ए है, Q है और ये डी है, ट्रायंगल ओके है क्या। Yes, यस sir. सर। देखो ये 5 5 है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, बोलो भाई, क्वेश्चन में गिवन है ये। Yes, sir. हाँ सर। ये इसके पैरेलल अभी अभी आपने प्रूफ करा है क्या सर। हाँ सर। Yes, sir. यस, ठीक है जी। तो अब इस थ्योरम को लगा देना भाई, इसमें बोला ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ए क्यू का मिड पॉइंट पी होगा या नहीं होगा, हाँ सर, अब कराओ सर। ये बराबर ये हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. यस। हाँ सर। हाँ सर। अब दूसरे ट्रायंगल का दर्शन करो, ये ट्रायंगल देख लो जी, और ये दर्शन आपको जी, हो गए हाँ सर। जी सर। बी। एफ जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है जी, हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, और ये इसके पैरेलल अभी अभी आपने प्रूफ करा है सर, करा है सर। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। यस, तो इस ट्रायंगल में आप चलो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके मिड पॉइंट है, तो ये जो होगा ये इसका पूरे का मिड पॉइंट होगा जी यहाँ पे, Yes, sir. बोलो जी, Yes, यस sir. सर। हाँ या ना? मतलब जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, हाँ सर। Yes, sir. मतलब कि ये तीनों टुकड़ा आपस में क्या हो गया सर, ये और ये तीनों आपस में क्या हो गया सर, बराबर. बराबर, बराबर हो गए। हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. तो इस एसी की लंबाई कितनी कह रखी थी भाई हमने, 12.
तो बोलो जी इसकी लंबाई कितनी सर? 4। इसकी लंबाई चार। कितनी सर? 4। चार। इसकी लंबाई कितनी सर? 4। हाँ या 4 ना? आपसे तो पी क्यू पूछा था बस। कितना पी क्यू सर? 4 सर। 4 ये सर। रहा पी और ये रहा क्यू, आंसर हो गए। मतलब जो पी क्यू होगा वो 1/3 होगा एसी। एसी का 1/3 है ना, एसी 12 है, 3 से भाग कर देंगे, 4 आ गया। कीजिए। ABC नंबर 2, AB पैरेलल टू सी। ठीक है सर। दूसरा डायगोनल्स AC and BD intersect at point O. Fourth, E and F are the midpoints of AC and BD। अरे बेटा अब बोलेगा if AB equal to 20 सेंटीमीटर, CD equal to 12 सेंटीमीटर, find EF। ये क्वेश्चन कभी भी किसी के भी टेस्ट में आ सकता है। ऐसे इसका डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद रख सको तो रख लेना, ऐसे मैं प्रूव भी कर दूंगा उसे। क्या होता है बेटा? EF बराबर होता है हाफ ऑफ AB माइनस, ये होता है सब। आप चाहो तो डायरेक्ट इसे कर दोगे, और नहीं अगर आप कहोगे तो मैं इसको प्रूफ करके बता सकता हूँ, लेकिन अगर इतना याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सही याद भी रख लेंगे, आपको बता दो। देख लो जी, तब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो जी ऐसे। इसको ज्वाइन EF, ये जी, और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चले जाओ और इस ट्रायंगल में चले जाओ। ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। ठीक है? क्यों होगा सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट। एंगल सर। अच्छा, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये बराबर ये होगा जी। हाँ जी बोलो क्योंकि भाई। कौन एफ से मिड एंगल? पॉइंट है बीडी का। क्योंकि वो क्या हो जाएगा जी, मिड पॉइंट है ना। यस सर। हाँ सर। मिड हाँ सर, ठीक है तो सर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है जी। ए यस सर, एंगल साइड एंगल। यस अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना सेंटीमीटर सर? 10। 10 सेंटीमीटर। हो जाएगा ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 10 से 10 हो जाएगा। यस बोलो भाई। यस यस सर, सर। 12 है वैसे सर वो। हाँ सीडी 12 12 है। है। हाँ जी। हाँ सर, सीढ़ी 12 दिया होगा। अच्छा CD 12 दे रखा है ऑलरेडी। चलो जी 12 है तो 12 दे, इस 12 तो इस 12, ये करे बेटा, तो ये कितना रे बेटा? 8। हाँ जी। हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। बोलो भाई। 8 हो जाएगा। चलिए 8 हो गया। अब आपने ये कर रखा है भाई, जरा ध्यान दियो। अब ये 8 हो गया, तो ध्यान दे। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ सर। अरे हाँ, कमाल है ना जी। देखो ये और ये, इसका मिड पॉइंट ये है।
और दूसरा, जब ये तुमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया था तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके बराबर भी तो हो जाएगा, क्योंकि एक साइड बराबर था तो दो साइड तो बाकी हाँ था, तो हाँ ये बराबर ये और ये वो बराबर ये हो गया या नहीं हो गया सर? यस सर। Yes, अब sir. इस ट्रायंगल में देखते रहो जी, इसका ये मिड पॉइंट भी क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, हाँ या ना? हाँ बोलो सर। भाई। Yes, और ये sir. आपने प्रूफ कर दिया है कि ये उसका मिड पॉइंट है, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. अब मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो उसकी आधी होती है कि नहीं होती है? यस सर, पैरेलल। बोलो भाई। यस Yes, सर। sir. हो गए ना? ये चार, ये देख लो जी, चार आ गए। एक तो बाई कॉन्सेप्ट कर लो तो देखना भाई, EF इक्वल टू 1/2 कितना था रही 20 माइनस 12 1/2 गुने में 8 बराबर 4। आ गया सर। दूसरा दे रखा है AB इज द मीडियन, AB इज, तीसरा भी दे रखा, उसके बाद दे रखा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ A। देखा रे बेटा, एक AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, find AF। तो ध्यान से सीखो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, जो तुम्हें दिया नहीं रहेगा तुम अपने दिमाग से इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर लोगे। यहाँ जी रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्या रे बेटा, BG पैरेलल टू, मतलब इसके पैरेलल ये हमने ड्रॉ कर दिया, कुछ गलती लिख दिया। DG है सर, D. सॉरी, ठीक है जी, धन्यवाद। अब जिस ट्रायंगल को मैं बोलूंगा उसका दर्शन ध्यान से करने का है, ठीक है रे बेटा? अब ध्यान दियो और ट्रायंगल का नाम बता। ये रहा जी ट्रायंगल, ये दिख रहा है जी? ये इस ट्रायंगल का नाम है DG. ADG, यही है ना जी? अच्छा, E के विषय में आपको यहाँ पे लिखा गया है, मिड पॉइंट। क्या लिखा गया है जी? बोलो भाई। E जो मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट है E एडी जो है ना, इसका मिड पॉइंट है सर, मिड पॉइंट Yes, मतलब sir. इसका मिड पॉइंट है ये। और दूसरा, यहाँ से आपको ये पता है कि ये इसके पैरेलल है। यस सर। ओके सर, दो कंडीशन, पहला ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल, दो कंडीशन। ऐसा होने पर F के विषय में कुछ बोल सकते हो? फिर वो मिड पॉइंट होगा पॉइंट AG. है, AG का मिड midpoint पॉइंट होगा। होगा। इसका मिड पॉइंट होगा, हाँ या ना? ओके, Yes, sir. मतलब इतना बराबर इतना होगा। किसी को टेंशन है क्या? No, sir. नो नो सर। सर। नो सर। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल का दर्शन करो, ये देखो, ये ट्रायंगल दर्शन आ रहा है जी? Yes, sir. बोलो सर। यस अच्छा, ये AD मीडियन है तो D क्या होगा जी? Mid मीडियन किसे point कहते DC. हैं? मिड पॉइंट। इसका mid, मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, हाँ या ना? Yes, sir. यस और ये इसके पैरेलल है, आपने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो, ठीक है जी? बोलो भाई। Yes, sir. यस अच्छा, आपने दो कंडीशन बताया, इसका मिड पॉइंट ये है और ये इसके पैरेलल है, तो G का इसके साथ क्या रिलेशन होगी इसमें? मिड पॉइंट होगा इसमें। मिड पॉइंट होगा, Yes, sir. मतलब जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये हो जाएगा जी?
बोलो भाई, तीनों बराबर। Yes, Yes, sir. sir. होगा ना? मतलब इतना बराबर इतना हो जाएगा सर। यस सर। Yes, sir. हाँ तो सर। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब तीनों बराबर। और ये इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 10.5। 10.5। तो ये 3.5, ये 3.5, ये 3.5, ये इसकी लेंथ 3.5। कितनी sir. आ गई सर? कितनी आ गई? 3.5। 3.5। हाँ, तो AF बराबर हो जाएगा 1/3 AC। हाँ या ना? यस सर। Yes. कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ देता है साहब जी। कभी कभी क्या करता है, उसका रेशियो भी पूछ देता है। बोलेगा देख, ये ऐसा बोलेगा AF is to AC। ले अब AC को नीचे, तो क्या हो जाएगा जी? 1:3। ये 1 तो ये 3 हो जाएगा ना जी। बोलो भाई। Yes, sir. पहला ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू, फिर नंबर 2, ये P is the point of क्या रे? AC। Yes. बोलेगा if AC इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर, तो आपसे बोला फाइंड BP। एक तो आसान तरीका है जो अधिकतर जानते हैं, और एक मिड पॉइंट थ्योरम पे, दोनों याद करो बेटा। मैंने एक टॉपिक बताया होगा, ये सर्कल है, ये इसका व्यास है, डायमीटर है, ये O A। अब यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। 90। याद है? अर्धविड्थ में बना कौन समकोण होता है? एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। हाँ या ना? यस। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, 10, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। हाँ या ना? बोलो भाई। हाँ Yes, सर। sir. अच्छा, तो 5 5 है, तो ये भी, ये इसका क्या होगा? रेडियस। तो ये भी कितना होगा? 5। तो अगर इसको डायमीटर लेके अगर हम सर्कल ड्रॉ कर दें, तो ये यहाँ इसका मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये सेंटर है, तो ये R और ये भी है। 3.2. हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. यस। किसी को टेंशन है क्या? No, sir. नहीं सर। तो बीप, ये देखो जी, AC पूरे की लंबाई कितनी दे रखी है जी? 9.6. 9.6। तो AP की लेंथ कितनी होगी जी? 3.2। हे हनुमान, 3.8. 4.8। हाफ ऑफ 9.6 है 9.8. सर। हाफ होगा ना? मैंने तो यहाँ पे लेंथ दे दिया था, लेकिन वहां पे आपको बोलेगा जी BP बराबर होगा हाफ AC। ऑप्शन BP क्या होगा? तो AC का हाफ होगा, या AC और BP का रेशियो पूछ देगा जी। मतलब ऐसा ऐसा चेंज कर देगा मामूली सा, जो आप जानते हो, और वो सोचता होगा कि इसको आता ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे बेटा, उसके बाद दूसरा जो है इसमें दे रखा है, A is the midpoint। दूसरा, A is the midpoint of बोला if AF होगा sir. CD और ये AF। ठीक है। तो का जो रिलेशन होता है AF बराबर ट्वाइस ऑफ A, मतलब जितनी लंबाई इसकी होगी ये उसका 2 गुना होगा।
7.3 तो 7.3 तो ये पूरा हो जाएगा 14.6। ठीक है सर। सर 1 मिनट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते क्वेश्चन को। कॉन्ग्रुएंट कर लो। देखो ये एंगल इस एंगल के डीसी बराबर डीईसी को कॉन्ग्रुएंट बीएफ से। और ये बराबर ये हो जाएगा ना। हाँ जी सही है, तो मिड मिड पॉइंट पॉइंट है। हाँ और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट। ठीक है सर, अल्टरनेट। तो ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ जी। ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो गया जी। हाँ सर। कॉन्ग्रुएंट होते ही ये बराबर ये हो जाएगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। ये दे ठीक ही है, रखा था। 7.3। थैंक यू सर।